बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनेप्सिस, चैप्टर नंबर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सेकंड ईयर बियोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ साइनेप्स। साइनेप्स होती क्या है? साइनेप्स माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ वन एक्सोन एंडिंग एंड वन ऑफ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। क्या मतलब भाई? इसका मतलब कि साइनेप्स जो होती है एक माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सोन्स हैं। अब एक्सोन ऑफ ये डेंड्राइट, ठीक है, इसके साथ दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन जब मिलेगा, ये मिलते तो नहीं है लेकिन इनके दरमियान एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म मैनी साइनेप्स, ठीक है, एक सिंगल न्यूरॉन जो होता है वो बहुत सारी साइनेप्स बना सकते हैं। कैसे? अब देखिए ये न्यूरॉन है, इसके साथ बहुत सारे आके एक्सोन, ये डेंड्राइट्स हैं, इनके साथ बहुत सारे आके एक्सोन्स मिलेंगे, इसके साथ अलग, इससे ज़्यादा अलग, तो हर एक के दरमियान कितने होंगे? बहुत सारे गैप होंगे, तो इनको बोलेंगे साइनेप्स। इसलिए कहते हैं सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म मैनी साइनेप्स। लेकिन वो कहते हैं सिंगल इम्पल्स कैन नॉट पास बाय साइनेप्स। ये साइनेप्स यूज़ कैसे होते हैं? हमारे पास पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिंगल इम्पल्स जो है वो कभी भी, साइनेप्स जो है कभी भी एक सिंगल इम्पल्स नहीं भेजेगी, वो बहुत सारे इम्पल्स एक साथ भेजेगी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं? यहाँ पे 4 मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है, इसी को याद कर लें, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी। देखें, सबसे पहले साइनेप्स की आती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब साइनेप्टिक नोब, सॉरी, ये साइनेप्टिक नोब है सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये देख लें इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये है साइनेप्टिक नोब, तो बता दिया मैंने आपको, साइनेप्टिक ये भी बता दिया। ये जो एरो देख रहे हैं ना आप लोग, ये डायरेक्शन शो करा रहे हैं कि साइनेप्स की डायरेक्शन कौन सी है। ये है माइटोकॉन्ड्रियन, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज जो होती हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे डॉट जो आप देख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हम इनको साइनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये असल होते हैं, ये असल मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे पास इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये वो है हमारे पास साइनेप्स है, डेंड्रॉइड एंडिंग या एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन है, और ये डेंड्रॉइड या एक्सोन एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये इनके दरमियान छोटा सा गैप है, ठीक है। अब ये यहाँ पर, अब उसके बाद ये खाली जो स्पेस हमें फील हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, यहाँ पे भी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इसका हमारे पास 4 हम इजी वेज में इसको हम लोग करेंगे। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है इम्पल्स रीच साइनेप्टिक नोब। सबसे पहले जो इम्पल्स है वो कहाँ आएगी? साइनेप्टिक नोब में, ठीक है। फिर साइनेप्टिक नोब है साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये मैंने आपको बताया ना, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फील्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, ये इन्हीं वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये वाली है, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाते हैं। ये ये इसमें इसके साथ फ्यूज़ होते हैं, यहाँ पर देखें ये फ्यूज़ होते हैं, और उसके बाद ये रिलीज़ कहाँ हो जाते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज़ रिसेप्टर्स, ठीक है। इधर जो हमारे पास होंगे रिसेप्टर्स होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इधर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, ये इनके साथ क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये क्या कर देंगे? इसकी परमेबिलिटी क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम आयन वहाँ प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे? एक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास इम्पल्स क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से की तरफ, किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। आपको वो साइनेप्स का ऑप्शन भी देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर का भी ऑप्शन देंगे, लेकिन आपने क्लिक करें न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये एग्जैक्टली जा तो इसी की वजह से रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या?
न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल विच आर रिलीज एट द एक्सॉन एंडिंग ऑफ ये एक्चुअली क्या है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, एड्रीनालाइन, उसके बाद नॉरनेफ्रिफेरम, उसके बाद स्टीरोटोनाइन एंड डोपामाइन, ठीक है। वो कहते हैं एसिटाइल कोलाइन कहाँ पाया जाता है, ये मेन ट्रांसमीटर होते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS के अंदर। उसके बाद जो स्टीरोनाइन है और डोपामाइन है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।